अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। थोड़ा सा जो टॉपिक आज सेलेक्ट कर दिया है वो मैंने जो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ और लॉन्गिट्यूड्स क्या है, लैटिट्यूड्स क्या है, इनकी स्ट्रक्चर को आज हम डिस्कस करेंगे कि ये लॉन्गिट्यूड्स क्या है, इक्वेटर क्या है और प्राइम मेरिडियन क्या है, इनकी जो है नेचर कैसी है और ये किस तरह वजूद रखते हैं, किस तरह ये लेने हैं, ये इमेजनरी लेने जिसको हम कहते हैं, बड़ी कंफ्यूजिंग लेने हैं। लेकिन आज इसका इंशाल्लाह ऐसा मैं आपको तरीक़ाकार बता दूंगा, एक ऐसा आपको ट्रिक बता दूंगा कि आपको सारे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स का जो कन्फ्यूजन है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जब हम खुद स्टूडेंट्स होते थे तो हमें ज़्यादातर इन चीज़ों में बहुत बड़ी इशू होती थी। तो आज मैं ये ऐसे टॉपिक के साथ आया हूँ कि आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे, खुश हो जाएंगे, ठीक है ना, देखेंगे और जो इंटरेस्ट लेंगे कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और हमें भी सपोर्ट मिलेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा अच्छे से वीडियोज़ बनाने के लिए और अच्छे से नॉलेज के साथ आपके साथ आएंगे। तो पहले जाते हैं हम ज़मीन की स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स के उससे नेचर से, ठीक है। तो हमारे पास ये ज़मीन है, ये थोड़ा सा टिल्टिंग है। टिल्टिंग से मुराद ये है कि ये थोड़ा सा इंक्लेंड है, ठीक है ना। मैं आपको मैप भी दिखाना चाहता हूँ और उस मैप में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी ज़मीन इस तरह जो है वजूद रखती है। ये थोड़ी सी टिल्टिंग है। कितनी टिल्टिंग है ये 23.5 डिग्री टिल्टिंग है टुवर्ड्स द अर्थ, समटाइम्स अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है ना। एक पोजीशन पर ये टुवर्ड्स द अर्थ है और एक पोजीशन पर ये अवे फ्रॉम द अर्थ है। सपोज ये बल्ब है तो ये अवे फ्रॉम द अर्थ 23.3 डिग्री है और ये सपोज सन इस तरफ आ जाता है तो ये 23.5 डिग्री टिल्टिंग टुवर्ड्स द अर्थ है। अब बिल्कुल मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे जो है स्ट्रेट बनाई है, ठीक है ना। उसकी रीज़न ये है कि मैं आपको जो है लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ। तो ये हमारी ज़मीन है, ये आपके पास नॉर्थ पोल है और ये आपके पास साउथ पोल है, ठीक है ना। ये इसकी साउथ पोल है और ये उसकी नॉर्थ पोल है, ठीक है। अब ये साइड जो है ईस्ट है, ये साइड जो है वेस्ट है, ठीक है ना। तो अभी हम देखते हैं कि इस ज़मीन के ऊपर आपको एक लाइन नज़र आता है। ये जो लाइन है जो 0 डिग्री पर खींची गई, ये लाइन, ठीक है ना, ये लाइन जिसके ऊपर मैं ब्लैक मार्कर से इस तरह निशान लगाता हूँ, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है, यह आपके पास कहलाता है इक्वेटर। सो इक्वेटर को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये कहते हैं अ लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हेमिस्फीयर्स। ये वो लाइन है जो अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, ठीक है ना। ये लाइन ये आपके पास है इक्वेटर और ये लाइन जो है इधर आपके पास ये लाइन है जो अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, ठीक है ना। ये लाइन किधर तकसीम करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। इसका मतलब ये है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बनता है और ये आपके पास साउदर्न हेमिस्फीयर बनता है, ठीक है ना। तो ये इक्वेटर जो है ये अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में तकसीम करता है, ठीक है। और ये खींची गई कहाँ से है, ये खींची गई वेस्ट से ईस्ट पर खींची गई। लिहाजा हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, अ लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ, इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हेमिस्फीयर कॉल्ड इक्वेटर, ठीक है ना। अब इक्वेटर के पैरेलल यानी इक्वेटर के साथ साथ
दो तीन बड़े लाइनें हैं, इमेजिनरी लाइनें हैं, और वो लाइनें हमारे स्टार्स की जो स्ट्रक्चर है जिसको हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं, उन कॉन्स्टलेशंस का स्ट्रक्चर है, उनकी मोमेंट का लाइन है, दो तीन लाइनें हो रहा है, ठीक है ना। ये लाइन बिल्कुल 23.5 डिग्री ऊपर, जमीन से ऊपर, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है ना। और इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये भी 23.5 डिग्री है और ये भी 23.5 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि इक्वेटर के पैरेलल 23.5 डिग्री से ऊपर एक और लाइन खींची गई है, उस लाइन का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और उसके नीचे जो लाइन खींची गई है उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये कितने डिग्री पर खींची गई? 23.5 डिग्री पर। आपके ख्याल में ये लाइन क्या है? ठीक है ना। ये लाइन बेसिकली अगर आप देखें, कैप्रिकॉर्न जो है या कैंसर जो है ये हमारे स्टार्स हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, किसी से पूछते हैं कि आपकी स्टार क्या है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि एक्वेरियस है, कैप्रिकॉर्न है, जो है विर्गो है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब ये स्टार्स क्या है? ये कॉन्स्टलेशंस हैं। ये कॉन्स्टलेशंस क्या है? कॉन्स्टलेशंस जो है वो आपकी ज़मीन से बहुत दूर खला में, एटमॉस्फेयर में सितारों की एक जुर्मट पाई जाती है। सितारों का एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर एक स्पेसिफिक शेप बनाते हैं। कभी कभार वो जानवरों की शक्ल बनाते हैं, कभी कभार वो कीड़े मकोड़े जैसी शक्ल बनाती हैं, वो स्टार्स का जो ग्रुप है, जुर्मट है। कभी कभार वो किसी और चीज़ का जैसे शक्ल बनाते हैं, कभी कभार शेर जैसे शक्ल बनाती है वो स्टार्स का जुर्मट, तो उसको शेर से कंसिडर करके हम उसको नाम देते हैं और इसको कहते हैं कॉन्स्टलेशंस, ठीक है ना। जैसे वर्सा मेजर है, वगैरह वगैरह, वर्सा माइनर है, ये सारे आपके पास जो है कॉन्स्टलेशंस है। ये स्टार्स का जो ग्रुप है वो यहाँ पे गुजरता है, बिल्कुल दूर ज़मीन के इस मुकाम से गुजरता है, तो हमने इसको नाम दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसी तरह कैप्रिकॉर्न गुजरता है, उसको हमने दिया है नाम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये इक्वेटर से 23.5 नीचे, 23.5 ऊपर। इक्वेटर से नीचे 65.5 डिग्री पर एक और लाइन है, उसका नाम है, चूंकि ये एंटार्क्टिका के नज़दीक है इसलिए हम इसको एंटार्क्टिक सर्कल कहते हैं, और उसको क्या कहते हैं? आर्कटिक सर्कल कहते हैं। और ये लाइन आर्कटिक सर्कल है जो 66.5 डिग्री पर है। और फिर हमारे पास आती है नॉर्थ पोल और इधर आती है हमारे पास साउथ पोल। ये तो चार बड़े लाइनें हैं, तीन बड़े लाइनें हैं, मतलब इक्वेटर के दो नीचे और दो ऊपर, इक्वेटर के साथ तीन ऊपर तीन नीचे, ये तीन बड़े लाइनें जो ऊपर और नीचे वजूद रखते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक लाइन जैसे वेस्ट से ईस्ट पर एक लाइन खींची गई है। देखो ये बेसिक चीज़ें हैं अर्थ की स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, ओवरऑल मैप को स्टडी करने के लिए, और ओवरऑल मैप का स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए ये चीज़ें बुनियादी हैं। अगर आप ये चीज़ें नहीं सीखेंगे तो आगे जो मैप, मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना या फिर प्रेशर बेल्ट समझना या टेम्परेचर समझना वर्ल्ड के बारे में, या ट्रॉपिकल जोन समझना या प्रेशर विंड समझना या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या साइक्लोन समझना, जो कि जीएसए का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो वो मुश्किल होंगे। लिहाजा ये बुनियादी चीज़ें हमने समझने हैं। और ये एक अर्थ है जो मुख्तलिफ किस्म के लाइन से बने हुए हैं। इसी अर्थ के ऊपर आप बहुत सारे लाइनें, प्रेशर के लाइनें भी पढ़ेंगे, टेम्परेचर के लाइनें भी पढ़ेंगे, ज़मीन के इमेजिनरी लाइनें भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बुनियादी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह एक और लाइन खींची गई है, उसका नाम है प्राइम मेरिडियन लाइन। ये आपके पास ये जो लाइन है इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन, प्राइम मेरिडियन लाइन, ये लाइन, ये प्राइम मेरिडियन लाइन, ठीक है। ये जो कहां से कहां खींची गई है? नॉर्थ से साउथ पर खींची गई है प्राइम मेरिडियन लाइन। अच्छा, ये प्राइम मेरिडियन लाइन जो है ये
हमारे पास नॉर्थ टू साउथ खींची जाती है, ठीक है ना। और ये लाइन, इसको ग्रीनविच मीन लाइन भी कहते हैं, मीन टाइम लाइन। क्या कहते हैं इसको? मीन टाइम लाइन। इसको ग्रीनविच मीन टाइम लाइन क्या भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे फिर यहाँ से हम टाइम की मेजरमेंट करते हैं। जब हम मैप स्टडी करेंगे तो हम बिल्कुल ये टाइम के बारे में पढ़ेंगे कि टाइम जो है वो किस तरह इसको मैनेज करता है, इस लाइन को, और इसके साथ ये टाइम को किस तरह मैनेज करता है और टाइम का इसके ऊपर क्या असर है, ठीक है ना। तो ये हो गया एक बड़ा लाइन इक्वेटर जो वेस्ट से ईस्ट खींचा जाता है, एक है नॉर्थ से साउथ जो प्राइम मेरिडियन लाइन खींची जाती है। ये दो लाइनें मैंने आपको पढ़ाई। अभी इसके पैरेलल दो लाइनें हैं जो कि प्राइम मेरिडियन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल और एंटार्कटिक सर्कल। अभी जाते हैं हम ज़मीन के लेटीट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे कि लेटीट्यूड्स क्या है। अच्छा, लेटीट्यूड्स के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, थोड़ा सा अगर आप भूल जाते हैं तो मैं भी इसी तरह भूल जाता था, तो मैंने जो है उसको अपने उसके लिए आसानी के लिए मैंने इसको वो कर दिया, थोड़ा सा आसान कर दिया, और मैंने कहा कि भाई ये जो लेटीट्यूड है ना, इसका मतलब है लेटना ना, तो ये जो लेटीट्यूड है ये लेटे हुए है, ठीक है ना, इस तरह लेटे हुए है। तो ये थोड़ी सी आसानी है उसके लिए याद करने के लिए। ये आपके पास हो गया इक्वेटर, ठीक है, क्या है इक्वेटर, ठीक है। और जो इक्वेटर है वो हमारे पास ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जो है खींची जाती है, और इसके पैरेलल यानी इक्वेटर के साथ लेटे हुए हैं, ठीक है ना, लैटिट्यूड्स आपके पास 5 लाइनें ऊपर 5 लाइनें नीचे हैं, इक्वेटर को शामिल के बगैर, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि अर्थ 90 डिग्री यहाँ पे पूरा हो रहा है, तो इसका मतलब है पहला लाइन 15 डिग्री, दूसरा 30, 45, 60, 75 और 90, तो 1 2 3 4 5, यानी इक्वेटर के साथ ये 6 हो जाते हैं, ठीक है। यानी इस पॉइंट के साथ भी आप ये कह सकते हैं 6 हो जाते हैं, ठीक है ना। ये 6 पॉइंट से जमीन के सरफेस पर, ये इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। ये अर्थ लाइन 15 डिग्री के फासले पर है, डिग्री के फासले पर है, ठीक है ना, जबकि इनके दरमियान जो फासला, ये वाला फासला जो है वो 110 किलोमीटर है, या बाज़ औक़ात इसको लोग जो है 111 किलोमीटर भी मानते हैं। ये इसका फासला है, ये फासला 110 किलोमीटर है, ठीक है। ये फासला 110 या 111 किलोमीटर फासला है, ठीक है ना। ये 110 या 111 किलोमीटर लोग इसको मानते हैं। यहाँ तक आखिर तक ये दो लाइनों के बीच में 110 किलोमीटर फासला है, ठीक है। नॉर्मली आई थिंक सो के इसके दरमियान जो है कोई 69 माइल्स और 70 माइल्स बनता है, ठीक है ना, इस तरह। यानी इसका मतलब है ऊपर भी जो है आपके पास जो लाइनें हैं इमेजिनरी ख्याली लाइनें, ज़मीन को डिवाइड कर दिया गया, और ये लाइनें हैं जो इधर आपके पास ये है 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, ये आप नेट ले सकते हैं और बेपेरिया बिल्कुल आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है ना। और ये जो लाइनें हैं ये ज़मीन को इस तरह तकसीम करें, यानी इसका मतलब ये लाइन, ये, ठीक है, ये लाइन, ठीक है, इसको कहते हैं लैटिट्यूड्स। अब ये हम बाद में पढ़ेंगे कि लैटिट्यूड्स का काम क्या है, सिर्फ हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास जो लैटिट्यूड्स हैं वो ज़मीन के पैरेलल हैं। अच्छा, इसको लैटिट्यूड्स कहते हैं, इसको पैरेलल लाइंस भी कहते हैं, पैरेलल लाइंस भी कहते हैं। किसके पैरेलल लाइंस? इक्वेटर के पैरेलल लाइंस कहते हैं, ठीक है, इक्वेटर के ये पैरेलल है। अब ये तो हो गए जो इक्वेटर के इस तरफ खींचे गए हैं, इक्वेटर के साथ खींचे गए। लेकिन अगर ये आप एक चीज देखें, हम ये कहते हैं लैटिट्यूड्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि दोज लाइंस विच आर पैरेलल टू द इक्वेटर, क्या है
लेटिट्यूड्स क्या है? पैरेलल टू इक्वेटर। लेकिन अगर हम प्राइम मेरिडियन को ले लें तो फिर ये पैरेलल तो नहीं है प्राइम मेरिडियन के, फिर हम इस तरह भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, और परपेंडिकुलर टू प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन के परपेंडिकुलर है तो फिर हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि दोज लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू द प्राइम मेरिडियन और पैरेलल टू द इक्वेटर। ठीक है, कौन सी लाइन है? लेटिट्यूड्स। और लेटिट्यूड्स के बीच में 110 किलोमीटर फासला है या 111 किलोमीटर है, 69 माइल्स, 15 डिग्रीज। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स क्या है? लॉन्गिट्यूड्स हमारे पास वो लाइनें हैं, देखो ये आपके पास प्राइम मेरिडियन है ना, तो प्राइम मेरिडियन के ये क्या है? पैरेलल है। और ये क्या है? ये इक्वेटर के परपेंडिकुलर है फिर। ठीक है ना, तो हम ये कहते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स जो है वो क्या है? पैरेलल टू प्राइम मेरिडियन और परपेंडिकुलर टू इक्वेटर। ठीक है ना, ये आपके पास पैरेलल हो गए, ये आपके पास परपेंडिकुलर हो गया। पैरेलल ये, परपेंडिकुलर ये। ये लाइनें हैं, ये तो समझो 5 या 6 लाइनें इक्वेटर के साथ 6 ऊपर 6 नीचे, या 6 पोर्शन 1 2 3 4 5 6 पोर्शन ऊपर 6 पोर्शन नीचे। अब लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं? इनको लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, जो प्राइम मेरिडियन के पैरेलल चलते हैं। इनके दरमियान भी 15-15 डिग्री का फासला है। 15 है, सपोज ये आपके पास प्राइम मेरिडियन जो है 15 डिग्री है, सॉरी आपके पास 0 डिग्री है, तो ये आपके पास 15 डिग्री है, तो ये आपके पास 30 डिग्री है, तो ये आपके पास जो है 45 डिग्री है। जाते जाते इस तरह ये 180 डिग्री 360 डिग्री पूरी हो जाती है। तो टोटल लॉन्गिट्यूड जो है हमारे पास कितने हैं? वो 24 लॉन्गिट्यूड्स है, 24 लॉन्गिट्यूड्स है, 12 एक तरफ 12 दूसरी तरफ। अब 12 एक तरफ 12 दूसरी तरफ, इसका मतलब है 24, चूंकि जमीन इस तरह रोटेट कर रही है। ये 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 लॉन्गिट्यूड्स है। ठीक है ना, अब ये 24 लॉन्गिट्यूड्स हर लॉन्गिट्यूड जो है इसके दरमियान 15 डिग्री है, इसके दरमियान 15 डिग्री और हर लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो फासला है एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक फासला 55 किलोमीटर है, 55 किलोमीटर है। और हर लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो फासला टाइम में 1 आवर, 1 घंटा है। यानी इसका मतलब है एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक जो फासला है वो 1 घंटा है। इसलिए दिन जो है वो 24 आवर्स है और 24 ये लाइन्स है। तो लॉन्गिट्यूड्स वो लाइन है जो बिल्कुल परपेंडिकुलर जो है इक्वेटर के हैं, पैरेलल जो है वो प्राइम मेरिडियन लाइन के हैं। ये लाइनें क्या करते हैं? ये लाइनें आपके पास टाइम मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है कि टाइम को हम कैसे मेजर करते हैं। यहां से यहां तक जाते हुए, इस तरफ जो जाते हुए तो टाइम जो है वो इंक्रीज होता है, और यहां से यहां जाते हुए तो टाइम डिक्रीज हो जाता है। सपोज यहां पे सूरज जो है वो निकलता है, ठीक है, सन जब निकलता है तो क्या होता है? तो इस वक्त अगर सुबह के 9 बजे है तो इधर जो है 8 बजे है, इधर 7 बजे है।
इधर 6 बजे है, इधर 5 बजे है, ठीक है ना, इधर 4 बजे है, इधर 2 है, तो इसका मतलब है 3 बजे है। इसका मतलब है इस तरफ जब आप इस तरफ आ रहे हो तो टाइम इंक्रीज हो रहा है और इस तरफ जो जा रहे हैं टाइम डिक्रीज हो रहा है। यानी इसका मतलब है आप सन के करीब जा रहे हो, इधर आप सन से दूर जा रहे हो, क्योंकि सन इस तरफ से आ रहा है। हम इस तरह रोटेट करें, राइट टू लेफ्ट पर रोटेट करें और सन यहाँ से यूँ आता है, ठीक है ना। तो ये है लॉन्गिट्यूड्स और लेटीट्यूड्स का कॉन्सेप्ट। अब यही लॉन्गिट्यूड्स और लेटीट्यूड्स हम जाके आगे पढ़ेंगे प्रेशर बेल्ट्स में इसका क्या रोल है, टाइम चेंज होने में टाइम जोन क्या होता है, उसको पढ़ने के लिए फिर हमारे पास आसानी होगी। यहाँ पे एक चीज़ और है जो कि मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, वो हम मैप पे स्टडी करेंगे एक दिन, उसको कहते हैं इंटरनेशनल डेडलाइन। इंटरनेशनल डेडलाइन क्या है? इंटरनेशनल डेडलाइन वो लाइन है कि अगर आप 12 घंटे क्रॉस करते हैं, 12 लाइन क्रॉस करते हैं, 180 डिग्री क्रॉस करते हैं, 180 डिग्री, 12 लॉन्गिट्यूड लाइन और 12 घंटे, तो डेट चेंज होता है, इसको कहते हैं इंटरनेशनल डेडलाइन। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल थोड़ा सा लॉन्गिट्यूड्स पर कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अब ये जो लॉन्गिट्यूड्स है और लेटीट्यूड्स है, ये जो हमारे पास लेटीट्यूड्स है, अगर सपोज आप इस लेटीट्यूड्स को आप अंडा समझें और इधर से आप काट दें तो एक बहुत बड़ा सर्कल बनेगा, और जैसे ही आप अंडे से नीचे थोड़ा सा आते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता सर्कल क्या होते जा रहा है, होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है। ऊपर भी यही सिचुएशन है कि सर्कल जो है वो क्या होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। इसलिए हमारे पास लेटीट्यूड्स में सिर्फ एक बड़ा सर्कल होता है जब आप बिल्कुल सेंटर से अंडे को काटते हो। यहाँ से कोई सर्कल बनाना चाहते हैं ना, तो ये सबसे बड़ा सर्कल है, बाकी छोटे होते जा रहे हैं। इसको कहते हैं ग्रेट सर्कल, ग्रेट सर्कल। तो आपके पास जो लेटीट्यूड्स में है वो सिर्फ एक ग्रेट सर्कल है, बहुत बड़ा सर्कल, बाकी सारे स्मॉल सर्कल्स हैं। जबकि लॉन्गिट्यूड्स में आपके पास जो है सारे ग्रेट सर्कल्स हैं, सारे ग्रेट सर्कल्स हैं, कोई भी स्मॉल सर्कल नहीं है, ठीक है ना, कोई भी स्मॉल सर्कल नहीं। सो लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल आर ग्रेट सर्कल्स व्हाइल लेटीट्यूड्स ओनली इक्वेटर इज अ ग्रेट सर्कल। तो ये ओवरऑल जो डेटा थी उसके बारे में, लेटीट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के बारे में कल जो टॉपिक होगा इंशाल्लाह हमारे पास वर्ल्ड मैप, इंटरनेशनल डेडलाइन क्या चीज़ है, टाइम की मेजरमेंट कैसे होती है और टेम्परेचर की मेजरमेंट कैसे होती है। थैंक यू और अपने दुआओं में याद रखिए।